ये कहानी है 12 साल के एक लड़के की जो अपनी सौतेली माँ के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज हम बात करने वाले हैं एक रोमांटिक मूवी जिसका नाम है व्हाट द पेपर से। ये मूवी आई थी 1972 में। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं सारा नाम की औरत जो बाथटब में नहा रही थी, उसे करंट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये था मूवी का इंट्रो। अब कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एलिसा, जो अपने हस्बैंड के घर आई थी। ये पॉल की सेकेंड वाइफ थी और सारा जो थी उसकी पहली वाइफ थी, जिसे हमने अभी मरते हुए देखा। पॉल एक बिजनेसमैन था, इसलिए वो किसी काम से बाहर जा रहा था और एलिसा को पॉल ने अपने 12 साल के बेटे मार्कस का ख्याल रखने के लिए भेजा था। एलिसा मार्कस की स्टेप मदर थी, इसलिए उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसका ख्याल रखे। पॉल ने बताया था कि वो अपनी बोर्डिंग स्कूल गया है और वो 1 हफ्ते के बाद ही लौटेगा, इसलिए एलिसा वहाँ पहले पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ मार्कस नहीं होता। जब एलिसा अपने घर आती है तो वहाँ देखती है मार्कस तो अपने घर पर ही है। जब एलिसा उसका रीज़न पूछती है तब मार्कस कहता है कि स्कूल में मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई, स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है। एलिसा उसका यकीन भी कर लेती है, पर उसे थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा था क्योंकि मार्कस देखने में छोटा है लेकिन वो बातें बड़ों जैसी करता है। अगली सुबह एलिसा को पॉल का कॉल आता है। पॉल मार्कस से बात करना चाहता था तो एलिसा मार्कस को फ़ोन देने जाती है। उस टाइम मार्कस बाथटब में नहा रहा था। एलिसा उसे फ़ोन देती है और पॉल उससे बात करता है। उसकी बात हो जाने के बाद एलिसा पॉल से बातें करने लगती है। जब एलिसा पॉल से बातें कर रही थी, मार्कस एलिसा के पास आता है और उसे टच करने लगता है। मार्कस का ये बिहेवियर देख के एलिसा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता हमें पता चलता है मार्कस का कोई दोस्त नहीं, साथ ही मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है। एलिसा उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर मार्कस अपनी स्टेप मदर के गलत नज़रों से देखता है। कुछ दिनों के बाद पॉल अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाता है। मार्कस और एलिसा एयरपोर्ट लेने जाते हैं। जब वो कार लेकर घर आ रहे थे तब पॉल एलिसा को टच करने लगता है। उसका ध्यान हट जाता है और उसका एक्सीडेंट होने वाला था। तभी एलिसा कार को कंट्रोल कर लेती है। घर आने के बाद एलिसा और पॉल इंटीमेट होते हैं और मार्कस बाहर खेल रहा होता है। वो शाम को होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पॉल एलिसा से पूछता है क्या तुमने मेरी तिजोरी में से पैसे निकाले। एलिसा कहती है मैंने नहीं निकाले, मार्कस ने निकाले थे उस टैक्सी वाले को पे करने के लिए। ये सुन के मार्कस कहता है तो मैंने तो सिर्फ 365 ही निकाले थे, तुमने मुझे खुद बताया था कि मैंने डैड के पूरे पैसे निकाल लिए थे। जिस पर मार्कस कहता है तुरंत कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। कुल मिलाकर पैसे गुम होने का कारण एलिसा पर जाता है। एलिसा मार्कस का रूम चेक करती है। उस रूम में पैसा तो नहीं, फटा हुआ लेटर ज़रूर मिलता है। जब मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे थे तब मार्कस पॉल को बताता है एलिसा मेरा ज़रा पे ख्याल नहीं रखती और वो साथ ही मुझे पसंद भी नहीं करती। उसकी सारी बातें एलिसा सुन रही थी और पॉल भी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो एक बच्चा है। मार्कस पॉल को बताता है कि एलिसा ने मेरी रूम की तलाशी भी ली और एलिसा को इसके बारे में पूछता भी है, पर एलिसा इसके बारे में कुछ नहीं बताती। एक दिन एलिसा मार्कस के बारे में पता करने के लिए स्कूल जाती है, जहाँ उसे पता चलता है मार्कस की छुट्टियाँ नहीं बल्कि उसे स्कूल से ही निकाल दिया गया है और उन्हें एक लेटर भी भेजा था, पर उस लेटर को उसने फाड़ दिया था जिसके टुकड़े मार्कस के कमरे में मिले थे। स्कूल में उसे पता चलता है मार्कस आसपास घरों में जासूसी करता है और लोगों को इंटीमेट होते देखता है। साथ ही वह स्कूल के आसपास भटकने वाली बिल्लियों को भी मार देता है। उसे इन्हीं हरकतों की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। एक दिन एलिसा पॉल के पार्टी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात सोफी नाम के एक औरत से होती है। वो बताती है सारा मेरी फ्रेंड थी, उसकी बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। अब एलिसा को यह लगने लगा था कि सारा को मार्कस नहीं मारा है। एलिसा पॉल को समझाने की कोशिश करती है। वो उसे मार्कस के बारे में सब बताती है। पॉल उसका यकीन नहीं करता, उल्टा उन दोनों की बहस हो जाती है। एक रात को एलिसा स्टोर के काम से ऊपर वाले कमरे में जाती है, तभी देखती है उनके बेडरूम की छत पर एक होल है जिससे उनका बेड दिखाई देता है। ये देखकर तुरंत मार्कस का ख्याल आता है कि ये मार्कस इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखता है। तो तुरंत मार्कस के पास जाती है और उसे पूछती है हम दोनों को क्यों देखते हो। तो मार्कस कहता है मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। एलिसा उससे पूछती है क्या तुम सारा को भी इसी तरह देखते थे। मार्कस कहता है सारा को देखने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, वो तुम्हारी जितनी इतनी हॉट नहीं थी। एलिसा पूछती है सारा की मौत कैसे हुई। तो मार्कस कहता है उसे दिल का दौरा पड़ा था। एलिसा सुन के कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने की वजह से हुई थी। एलिसा कहती है मार्कस कि तुम बहुत कुछ जानते हो पर तुम नहीं बता रहे। मार्कस कहता है मैं बताऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तब एलिसा उसे पैसे का ऑफ़र करती है पर वो मना कर देता है। वो कहता है मुझे एलिसा चाहिए। एलिसा एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्कस उसके सभी सवालों के जवाब देने लगता है।
सारा को हार्ट कंडीशन थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। उसने ये बात पॉल को भी नहीं बताई थी। मार्कस कहता है कि ये बात डॉक्टर के लेटर से पता चली। एलिसा मार्कस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद एलिसा पॉल को बताती है कि उनके स्टोर रूम से मार्कस उन्हें देखता है और इसके बाद पर पॉल यकीन नहीं करता। पॉल को भी यकीन होने लगा था कि सारा पागल होती जा रही है, लेकिन एलिसा हार नहीं मानती। वह सारा पे रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। मार्कस ने सारा के बाथटब में ख़राब मीटर लगा दिया था जिसकी वजह से उसके शॉक लगी और वो मर गई। अब इसके बाद एलिसा मार्कस से और भी बात करना चाहती थी, इसलिए मार्कस से पूछती है सारा को तुमने क्यों मारा। तब मार्कस कहता है मुझे सारा बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। साथ ही ये भी कहता है कि मुझे लोगों को टॉर्चर करने में बड़ा मज़ा आता है। मार्कस कहता है एलिसा से कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुन के एलिसा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अब पॉल को भी लगने लगा था कि एलिसा पागल हो चुकी है। इसके बाद एलिसा की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। कुछ महीनों के बाद वो जब ठीक होकर आती है, एक दिन वो तीनों पार्क में घूम रहे थे। पॉल और एलिसा बातें कर रहे थे। मार्कस अपने डॉगी के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद एलिसा और मार्कस मिलते हैं और सारा की मौत पर बातें करने लगते हैं। मार्कस एलिसा से कहता है उसको अब नहीं मारेगा क्योंकि उसे अब पसंद करने लगा था। एलिसा भी अब अजीब अजीब बातें करने लगी थी और मार्कस बताता कि हम पॉल को मार के दूर चले जाएंगे। इसके बाद एलिसा मार्कस को किस भी करती है। इसके बाद एलिसा को रोड पर एक तेज़ी से कार आती दिखाई देती है। ये देख के डॉगी के खिलौने को रोड पर फेंक देती है। जब डॉग खिलौने को रोड पर लेने के लिए जाता है तब मार्कस उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन वहाँ कार मार्कस को ज़ोरदार टक्कर मारती है। मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है और एलिसा मार्कस की बॉडी देखकर मुस्कुराती है। अब वो आज़ाद थी। जो उसने प्लान बनाया था उसमें वो कामयाब रही। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।